हेलो क्लास 3। कैसे हो आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम व्याकरण करेंगे। आज मैं आपके लिए व्याकरण लेकर आई हूँ। कौन सा पाठ? पाठ 2 वर्ण। कौन सा पाठ? पाठ 2 वर्ण। देखिए लिखा है मैंने, पाठ 2 वर्ण। अच्छा, वर्ण किसे कहते हैं? जो मैं आपके साथ बात कर रही हूँ या आपको जो भी मैं बोल रही हूँ या इसके उत्तर में जो आप मुझे जवाब दोगे या जो भी जवाब देते हो, कुछ शब्दों के द्वारा जवाब देते हो। वो शब्द कैसे बने? वर्णों के मेल से शब्द बने, है कि नहीं? आपको कुछ पूछना होता है, कुछ कहना होता है क्लास में, तो आप क्या कहते हो? खड़े होकर, मैम इसने ये किया, मैम उसने वो किया, मैम मेरे पास बुक नहीं है, मैम ये कहाँ से करना है, मैम कहाँ लिखना है, ये सारे सवाल पूछते हो ना, बताते हो ना मुझे। तो ये सब किसके सहारे पूछते हो? वर्णों के सहारे। वर्णों के मेल से क्या बनता है? वर्णों के मेल से अक्षर बनता है। जैसे गाजर, मुझे गाजर खाना अच्छा लगता है, तो गाजर कैसे बना? देखिए गाजर कैसे बना। आधा ग, आ, आधा ज, अ, आधा र, अ। बच्चों, मेरे पास यहाँ जगह की कमी के कारण मैंने इसको नीचे लिखा है। आप इसको सीधी सीधी अपनी कॉपी में लिखोगे, ठीक है? एक ही लाइन में इस तरह से पूरा सीधा सीधा करके लिखोगे, ठीक है? मेरे पास यहाँ जगह कम है, इसलिए मैंने इस तरह से नीचे लिखा है, ठीक है? चलिए, तो क्या हुआ? गाजर। तो गाजर कैसे बना? देखिए कितने सारे वर्ण जोड़कर गाजर बने हैं। जैसे कि आपको पता है कि वर्ण क्या है? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण दो है। स्वर वर्ण लिखते समय किसी या बोलते समय किसी और की सहायता की आवश्यकता नहीं है। वहीं पे व्यंजन वर्ण के लिए स्वर वर्ण की आवश्यकता पड़ती है, अन्यथा वो वर्ण पूरा नहीं होता। देखिए जैसे आधा ग, मैं क्या कह रही हूँ? गह तो नहीं कह रही हूँ, क्या कह रही हूँ? गा। ग आगा। तो आधा स्वर वर्ण, सॉरी आधा व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण, जैसे ज। तो ये क्या है? ये जो नीचे एक हलंत लगा है, इसको हलंत कहते हैं। नीचे ये जो हलंत लगा है, इसका अर्थ है आधा वर्ण। इसका क्या अर्थ है? आधा वर्ण। तो आधा ज अ, आधा र अ, गाजर। इन सबको जोड़कर क्या बना? गाजर। अच्छा बच्चों, किसे कहते हैं वर्ण? वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण ध्वनियों के मेल को, ध्वनियों के मेल को, के मेल को ध्वनियों के मेल को, एक मिनट बेटा, इसको मत लिखना। ध्वनियों के मेल को शब्द कहते हैं। वर्ण, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण वह छोटी इकाई है, वह छोटी इकाई है जिसके जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते।
टुकड़े नहीं हो सकते, राइट। तो किसे कहते हैं वर्ण? वर्ण वह छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते, और वर्णों की लड़ी को, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अ, आ छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ, अंग, अ, ये जो वर्णों की लड़ी है, वर्णों का समूह है, इसे वर्णमाला कहते हैं। उसी तरह क ख ग घ य च छ ज ज व ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श तालिव्य श पेट कटा मूर्धन्य ष दंत स ह क्ष त्र ज्ञ श्र। ये क्या है? वर्णों की लड़ी है, इसको क्या कहते हैं? वर्णमाला। अच्छा, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, कितने प्रकार के वर्ण हैं? वर्ण दो प्रकार के हैं, स्वर और व्यंजन। देखिए वर्ण कितने प्रकार के हैं? वर्ण दो प्रकार के हैं, स्वर और व्यंजन। तो कितने प्रकार के वर्ण हैं? दो प्रकार के हैं, स्वर और व्यंजन। अच्छा, स्वर वर्ण किसे कहते हैं? स्वर वर्ण जो आ छोटी बड़ी है उसको स्वर वर्ण कहते हैं। और व्यंजन वर्ण क्या है? क ख ग घ य च छ ज झ व जो है वो व्यंजन वर्ण है। अच्छा, स्वर वर्ण के कुछ नियम हैं, देखिए। स्वर बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं। अच्छा, स्वर वर्ण देखिए, पॉइंट्स देखिए, बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है? ये है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? स्वरों की संख्या 11 होती है। स्वरों की संख्या 11 होती है। अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या है? देखिए, तीसरा पॉइंट है स्वरों की मात्राएं होती है। आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, ये किससे बनती है? स्वरों से ही बनती है। तो स्वरों की मात्राएं होती हैं। मात्राएं होती हैं। और लास्ट वाला आगे देखिए, स्वरों की मात्राएं होती हैं और अंग और अ स्वर के साथ लिखा जाता है, परंतु ये स्वर या व्यंजन नहीं है। देखिए नंबर 4 देखिए, अंग कहते हैं ना, लास्ट में अंग और अह लगाते हैं, और अ यह स्वरों के साथ लिखा जाता है। पर वह स्वर वर्ण नहीं है।
पर वह स्वर वर्ण नहीं है, वर्ण नहीं है। ठीक है, अंग और अ स्वरों के साथ लिखा जाता है, लेकिन वह स्वर वर्ण नहीं है। केवल स्वर वर्ण ही नहीं, व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण नहीं है, और व्यंजन वर्ण नहीं है। अच्छा, तो किस तरह से अंग का प्रयोग होता है? अंग का प्रयोग व्यंजन के ऊपर बिंदी की तरह, अनुस्वार की तरह, अनुस्वार कहते हैं इसे, है ना, अनुस्वार की तरह प्रयोग होता है। का प्रयोग व्यंजन के ऊपर अनुस्वार की तरह होता है, अनुस्वार की तरह होता है, और अह का प्रयोग कैसे होता है बच्चों? आप लिख लीजिए जो कुछ भी लिखवाया जा रहा है, और अनुस्वार का प्रयोग कैसे होता है देखिए। और अनुस्वार का प्रयोग किसी व्यंजन के पीछे, किसी भी व्यंजन के बाद लगा हो तो आह हो तो अह उच्चारण होता है, तो अह उच्चारण होता है, अह उच्चारण होता है। जैसे प्रातः, या फिर स्वतः। बच्चों, आज हमने स्वर वर्ण के बारे में जाना। हम अपने अगले क्लास में